भैया जी, वो दरोगा ने बयान दे दिया है। कहा बकरा है? उन्हें अपना नाम लिया ना, अर्पिता का नहीं। बोलना। भैया जी, वो आपका और छुटकी भौजी का किसी का भी नाम नहीं लिए है। बकता है बे, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया जी, हम भी सही कह रहे हैं। कह रहा था कि कोनो डाकू ने ओका गोली मारी है और वो डाकू की तलाश में पुलिस निकल भी चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे बोल रहा है? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरोगा आखिर सच काहे छिपाए रहा है? जरूरी की कोनो चाल है। अवधेश सिंह ठाकुर, हमने अपना बयान बदला है, इरादा नहीं। तुझे तो हम ऐसी मौत देंगे कि तू तड़प तड़प के मरेगा और तेरी रग रग से सिर्फ यह चीख निकलेगी कि कोई भी गुनाहों की दलदल का देवता ना बने। और फिर होगी तेरी मौत, ऐसी मौत जो सब गुनाहों के देवताओं के लिए एक सबक होगी। ये रणविजय सिंह का वादा है। हमरे कारण तुम्हारा ये हाल है, लेकिन चाहे जो हो जाए, तुमको इस सदमा से बाहर जरूर निकालेंगे हम। फिर चाहे उसके लिए हमें किसी से भी टकराना पड़े। चाहे कानून से, चाहे सारी दुनिया से। नादानी मत ही कीजिए बबुआ जी। अपनी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे आप हैं तो हम सब हैं। ये हवेली है, ये ललनपुर में खानदान का रुतबा है। जो आप ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। अरे ये हवेली में कुकुर से यार लौटेंगे। बबुआ जी, हमारी बात मानिए। ये वक्त आपकी जान को खतरा है। वो दरोगा अपने बयान में अर्पिता का नाम नहीं लेकर अपनी मनसा साफ साफ जाहिर कर चुका है। वो की गोली सिर्फ आप ही का इंतजार कर रही है। अरे बदले की आग में झुलस रहा है वो। हमारी बात मानिए बबुआ जी। दुनिया देखे हैं, लोगों की नस नस्ल से वाकिफ हैं। ललनपुर में जब तक ये दरोगा है, आप तनी बाहर चले जाइए। बबुआ जी, हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बात मानिए। आप तनी बाहर चले जाइए कुछ दिन के लिए। अपनी बहूजी के लिए चले जाइए बबुआ जी। कहाँ चले जाए बहू जी? और चले भी गए तो का वो हमारा पीछा करना छोड़ देगा? फिर कहाँ भागते फिरेंगे कुत्ता बिलाई की तरह हम? बहू जी, आपने हमको शेर की तरह जीना सिखाया है, तो फिर वैसे जीने दीजिए बस। बबुआ जी, अपनी बात सुनिए। बबुआ जी, हम जानते हैं बहू जी, समझ रहे हैं हम, आपको हमारी फिक्र लगी है। लेकिन कल को कोई दूसरा इंस्पेक्टर आएगा, फिर क्या करेंगे? चूहा की तरह डर के बिल में छुप जाएंगे। फिर लल्लनपुर का जो लोग हमारा सामने सर झुकाए के रहते हैं, वो सब सर उठाए के हम पर हंसेंगे बहू जी। मजाक बनाएंगे हमरा। हम असली मर्द हैं बहू जी। सीना पर गोली खा के लल्लनपुर का मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कायरों की तरफ भागेंगे नहीं हम। माफ करना बहू जी, हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आपके लिए जान दे ही सकते हैं हम, लेकिन उस शान से भी पीछे नहीं हट सकते जो ये खानदान और आपका नाम के साथ जुड़ी है। बबुआ जी। बहू जी,
भौजी, भैया जी की बात पे गौर कीजिए। पत्थरों और चट्टानों के डर से नदी की तेज धारा पर रास्ता नहीं बदलती, उल्टा धारा की चोट से वो पत्थर बालू बन जाता है। पर बबुआ जी जौन रास्ते पे जा रहे हैं वो को मौत के मुंह ले जा रही है। क्या चाहते हैं आप? हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? अरे वो को मौत के घाट उतरने देखा। भौजी, अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहें। पहली बार पति की बात की है आप पंडित जी। तैयारी शुरू कीजिए। मंजरी, तुम? रो मत अर्पिता, हम जानते हैं जो भी हुआ गलत हुआ, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी वक्त और हालात ऐसे बन जाते हैं कि ऐसा हो जाता है। और तुमने तो जो भी किया अवधेश जी की जान बचाने के लिए किया ना। ठीक है अर्पिता, हम तुम्हें जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं खुद को कोसना बंद करो। अब तुम्हें ये बातें, ये सारी घटनाएं दबा के रखनी होंगी। कभी किसी से इनका जिक्र मत करना। मंजरी, हमें खुद के लिए डर नहीं लगा, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने अपने बयान में हमारा नाम नहीं लिया। डर लगता है कि कहीं वो अवधेश जी को अपनी साजिश का शिकार ना बना दे। अर्पिता, ये बेकार की बातें मत सोच। और वो इंस्पेक्टर और पुलिस वालों से कैसे निपटना है ये अब बहू जी और अवधेश जी पे छोड़ दे। हमें विश्वास है वो सब संभाल लेंगे और तुम्हारे अवधेश जी को कुछ नहीं होगा। बबुआ जी, आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? आपकी परेशानी का हल हम निकाल लिए हैं। आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, बाकी तनिक समझने की कोशिश कीजिए। ये अर्पिता के कारण जो कुछ हुआ है, ये मामला जब तक ठंडा नहीं हो जाता है, आप अपनी जान जोखिम में मत ही डालिए। और रहा सवाल ये हम सबकी परेशानी का, तो वो तो दरोगा को जान लेने के बाद ही खत्म होएगी। तो ठीक है भाऊजी, भाई जाके उस दरोगा को शमशान के दर्शन कराए देते हैं। नहीं बबुआ जी, अरे यही तो चाहते हैं वो लोग कि आप ऐसी कोनो हरकत करें और ये बार इंस्पेक्टर को मारने की जिम्मेवारी हमारी। लेकिन भाऊजी, बस बबुआ जी, हम फैसला ले चुके हैं और ये बार बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात अर्पिता की भी है। जब से यहाँ आई है सदमे में घिरी हुई है और जितना यहाँ रहेगी बस यही सब घटना के बारे में सोचते रहेगी। हम तो कह रहे हैं उसको तनिक घूमने फिरने के लिए कहीं भेज दीजिए,
या कुछ नहीं तो कुछ दिन के लिए ओके मायके भेज दीजिए। ओके भाई की शादी है, मन लगा रहेगा घर जाए के। हम तो भेज देते भाजी, लेकिन वो खुद ही नहीं जाना चाहती है। और आप तो जानती हैं उसका बाप, अगर वो फिर से अपनी औकात दिखाए ना तो हम उनको। आप परेशान मत ही होइए, हम जाना थे कैसे ठिकाने लगाना है। उनको फोन लगाइए। अरे पापा, मामा जी का नाम तो लिखा ही नहीं। ब्लैडी डैम फूल, नाम मतलब उसका हमरे सामने। ये भैंस बुद्धि का एक और रिश्तेदार हमरे दरवाजे पर पैर न रखे, याद रखना, समझ लेना ये बात। हेलो, कहा बे सांप की औलाद, का घर में बेटे का बिहार है और यहाँ कोनो निमंत्रण पत्र भी नहीं आवा। और इतना कुछ हुई गवा हमारी हवेली में, इतना नहीं हुआ तुमसे कि हमारी हाल चाल पूछ लिए जाए। कैसी बात कर रही हैं बहू जी आप? आजकल हमें तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। वो का है ना, कुछ दिनों से हमरे ये गोड़ में बहुत दर्द हो रहा था। ये ससुरा दर्द पैर से होके, हाथ से होके, पीठ पे चढ़ के सर में आ गया है। हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है और ये हमारी चिरकुट औलाद है। काम का बहुत बोझ रहता है हम पर बहू जी। बस कर सपोले, और ये काम और उम्र की दुहाई हमका मत ही दे, दोनों को कम करना जाना था। चुपचाप इज्जत के साथ अपनी बिटिया को घर बुलाए लो भाई की शादी की खातिर। बहू जी कैसी बात कर रही हैं आप? अरे अर्पिता ही कहा, हम तो दामाद जी को भी बुलाएंगे और आपको भी आना पड़ेगा बहू जी, हम कह देते बस। हाँ, हेलो हेलो, पापा किसका फोन था? ये देखो कितना पसीना आ गया आपको, ये देखो। ससुरे, डायन का फोन था। ये डायन बिना टोना टोटका किए सब कुछ खत्म कर देगी। आप परेशान मत होइए, हम सब ठीक कर देंगे। छोटी बहू जी, आपके माँ, बाबूजी और छोटे भाई चिराग आए हैं। आओ, देखो तुम्हारे माँ, पिताजी, भाई आए हैं तुमको लिवाने के लिए। इकलौती बहन है तू, बहन के बिना भाई की शादी कैसे होगी बेटा? है तुझको लेने के लिए आए। हम कहीं नहीं जाएंगे। देख बेटा, जो हुआ सो हुआ। माँ बाप की बात का बुरा नहीं मानते हैं। ये तोरे बिना तोरा भाई सेहरा कैसे बांधेगा?
समझ रही है ना कि हम क्यों नहीं आ रहे? हम उस घर में कदम नहीं रख सकते जहां हमारे पति की इज्जत ना हो, हमारे रिश्ते को सम्मान नहीं मिलता हो। दामाद जी, अहो भाग्य हमारे जो हमें आप जैसा दामाद मिला। हमको माफ कर दीजिएगा, हमसे आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई आपको पहचानने में, हमका माफ करें। नहीं, हमका माफ कीजिए पहले। बस हो गया, उठिए। शोभा नहीं देता आपको ये सब। बड़े हैं आप हमसे। हा। कितने उच्च विचार हैं आपके। मगर हम आपको पहचान नहीं सके। हम कितने नसीब वाले हैं कि हमको ऐसा महान विचारक दामाद मिला। दामाद जी, अपनी बेटी को ले जाने के लिए आए हैं, और आपको अपने इकलौते साले की बारात में आना पड़ेगा। पूरी फैमिली मिलकर खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे। तुम्हें जाना चाहिए अर्पिता। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे कहीं का बेटा? अरे बेटा, वो तोहरा अपना घर है। अब यही हमारा घर है।